लोग करते हैं वो आपकी विल पावर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो खुदी होती है, हमारी इंडिविजुअलिटी होती है, अगर कोई उस वो उसने जिसने अचीव कर ली तो उसके अंदर जो विल पावर होती है वो तो अनलिमिटेड हो जाती है। लेकिन जो उस बॉडी पे उसमें नहीं आ पाता इंडिविजुअलिटी के, यानी अपने माइंड में ही, अभी बॉडी के ही अंदर है वो, ठीक है, इंडिविजुअलिटी तक नहीं आया तो उसके अंदर जो होती है जो विल पावर वो लिमिटेड होती है। आप अनलिमिटेड भी कर सकते हो। देखो, जो आपको एक जैसे कोई प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम आती है आपके लाइफ में, एक कोई प्रॉब्लम आई, आपने उस चैलेंज का आपने मुकाबला किया, फिर एक और कोई प्रॉब्लम आती है, आपने उससे भी उसका सामना कर लिया। विल पावर तो आपकी वही थी, ठीक है, आपने उसका भी सामना किया, आपने उसका भी सामना किया। वो दोनों ही जो है वो चैलेंजेस थे, वो बहुत ही आपको जो है वो, ये एक एनर्जी है। विल पावर जो है ना, ये हमारी एक अंदर की एनर्जी है। तो एनर्जी तो जो है वो जाहिर है ड्रेन भी होगी वक्त के साथ साथ, अगर आप चैलेंजेस का सामना करते रहोगे तो अगर कोई तीसरा चैलेंज आ जाता है आपके सामने, और अगर जो तीसरा चैलेंज है वो उस पहले से और दूसरे चैलेंज के मुकाबले में ज़्यादा है, तो अब जो है यहाँ पर आकर आपको जो विल पावर होगा वो बहुत ड्रेन हो चुका होगा, वो डाउन हो चुका होगा, और आप जो है वो फिर अब निमट नहीं पाओगे, उस चैलेंज का मुकाबला नहीं कर पाओगे। आपकी जो थिंकिंग है और जो है मुकाबला करने की जो पावर थी, और आप उससे निमटने की जो सलाहियत थी, जो पावर थी, जो कैपेबिलिटी थी आपकी, वो अब कम पड़नी शुरू हो जाएगी। आप फैसले लेने जो है वो बार बार कम टाइम के अंदर बार वो चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहेंगे, तो फिर आप जो है वो कम टाइम में ज़्यादा डिसीजन लोगे, और आपकी विल पावर जो है इसी वजह से नीचे आने लग जाएगी। तो ये जो है इनको अच्छे से पता होता है कि हर बंदे की एक लिमिट होती है। टॉक्सिक लोगों को अच्छे से पता होता है कि विल पावर की एक लिमिट होती है। तो आपकी लाइफ में वक्फे से बार जो है अगर आपको कंट्रोल करना होगा तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते रहेंगे कि आप जो है वो बार बार डिसीजन लेते रहोगे और बार बार अपनी विल पावर का यूज़ करते रहोगे, और एक टाइम आएगा या आपका जो है वो विल पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। और जब जैसे ही वो डाउन हो जाएगा तो आपका दिमाग जो है वो काम करना वो करेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह पहले चैलेंज में कर रहा था। तो अब जो है वो आप बहुत ज़्यादा इजीली इनके लिए मैनिपुलेट करने के लिए बहुत अच्छा शिकार बन चुकी होगे। समझ में? तो ये आपका साथ ये करते हैं। दूसरी काम ये कर सकते हैं ये लोग, एग्जाम्पल देता हूँ एक, जैसे कि अगर इनको जो है इन मैनिपुलेटर्स को या नार्सिसिस्ट लोगों को, डार्क रेट्स वाले लोगों को ये जाहिर करवाना है कि आप जो हो, जैसे कि नीलोफर के सामने उनको ये प्रूफ करवाना था कि ये जो है इसके बड़े एंगर इश्यूज़ हैं, गुस्सा करता है। तो अगर किसी जो नादानी दिखाने का किसी को अगर इमेज बनाना है, तो जो है इनको पता होगा कि हर बंदा एक हद तक ठंडा रह सकता है, काम रह सकता है, तो आपको बार बार परेशान करेंगे, किसी न किसी तरीके से एजिटेट करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, कोई ना कोई करते रहेंगे, और काम आप रहोगे। फिर एक टाइम आएगा कि आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी और आप गुस्सा कर दोगे, चिल्ला दोगे, कुछ भी करोगे। अब आप जैसे ही ये करोगे, उसके बाद जो है वो जिस पे आप चिल्ला रहे हो, मज़े की बात यह है कि जिस पे आप चिल्ला रहे हो वो जो है वो हो जाएगा खामोश, यानी उसका टारगेट पूरा हो गया। अब वो जो उसका मेन टारगेट था वो जीता, वो है विन, उसने किया है, ठीक है, समझ में आई? तो उसका जो मेन टारगेट था वो पूरा हो गया। क्या टारगेट था? कि भाई सबको इमेज ये बतानी थी कि ये जो है इसके एंगर इश्यूज़ हैं और गुस्सा करता है, यहाँ पर वो जीत गया। तो ये है तरीका। इस पॉइंट पे आके आपने अपना विल पावर, कामनेस जो है अपनी जो है वो लूज़ कर दी। बार इस तरह की सिचुएशन को फेस करते बार वो इस तरह की हरकत करते रहेंगे, आपको जो है वो आपकी विल पावर को ख़त्म करने के लिए, तो आप एक वक्त आएगा तो शाउट कर ही दोगे। ये है। अच्छा, एक और भी ये लोग यूँ कर सकते हैं कि आपके लाइफ को हेल बना सकते हैं, बिल्कुल जीना हराम कर सकते हैं आपका, आसपास के लोगों में स्पेयर कंपेन चला गया, फिर आपकी ज़िंदगी को भी ये लोग जो है वो इस हद तक इसने गिरे हुए लोग होते हैं, बहुत सारे इस तरह के टॉक्सिक लोग भी होते हैं कि आपकी ज़िंदगी को ही ख़तरा बना देंगे, आपकी लाइफ को ही डेंजर बनवा देंगे। और एक और तरीका ये है कि आपके लाइफ के अंदर स्ट्रेस भर देंगे, बिल्कुल भरपूर भरमार कर देंगे स्ट्रेस की। तो हर तरह से आपको करना ये है कि इस स्ट्रेस को तो ख़त्म, तो स्ट्रेस करो, निमटना है आपको इस स्ट्रेस से। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस से निमटने लग गए
अपने अंदर के स्ट्रेस से अगर सामना करने लग गए तो एक मसला है, बाहर का स्ट्रेस तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। यानी जिस जिस जगह से स्ट्रेस आ रहा है वो तो आता ही रहेगा, या जिस पर्सन से या फिर किसी सिचुएशन से कोई जो स्ट्रेस बाहर से आ रही है एक्सटर्नल, वो तो ख़त्म नहीं होने वाली है। आप इंटरनल स्ट्रेस से मुकाबला करते रहोगे, लेकिन बाहर के स्ट्रेस से तो आपने कुछ किया नहीं। तो पहले आप उस बाहर के स्ट्रेस का कुछ करो, उसका खात्मा करो। अगर आप उससे नहीं निपटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उससे निमट लोगे, उससे या उस शख्स से या फिर उस सिचुएशन से अगर आप निमट लोगे, उसका सामना कर लोगे, तो फिर आप अपने अंदर के स्ट्रेस को जो है वो उस पर काम कर सकते हो। पहले आप उससे निपटो, समझ में आई? अच्छा, तो यही है। तो ये लोग जो होते हैं, मलेशियस लोग जो होते हैं, ये लोग कोवर्ट या ओवर्ट तरीके से आपको विल पावर को ख़त्म करके आपकी ज़िंदगी पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है कैंसिलेशन ऑफ विल पावर।